नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेरा एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं और किस प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आप किस किस तरह से वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं अथॉरिटीज को। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप रेरा एक्ट के अंतर्गत जा सकते हैं और उस बिल्डर के खिलाफ या उस कॉलोनाइजर के खिलाफ जिसने उस वक्त कॉलोनी को बनाया या बिल्डिंग को बनाया है, कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर बिल्डर डिले कर रहा है आपके हाउस को प्रोवाइड करने में उस प्रोजेक्ट पर, या कि आपसे जो भी बात हुई है उसकी, उसमें वो डिले करता है। अगर 1 मंथ से ज्यादा का डिले है, 30 डेज से जनरली बात कर रहा हूं, अगर 30 डेज से ज्यादा का डिले वो कर रहा है और आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप रेरा एक्ट के अंतर्गत जो रेरा अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है, अभी तक मैं बता दूं दोस्तों आपको 16 राज्यों में रेरा अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश कर दी गई है और कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी स्टैब्लिश की गई है। दोस्तों, तो वहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि बिल्डर डिले कर रहा है आपको प्रोजेक्ट देने में, क्योंकि आप कॉस्ट पूरी पे कर चुके हैं वहां पर बिल्डर को। उसके बाद भी ये देखा गया था कि बहुत डिले होता था, तो सबसे पहले ये कानून जब बनाया गया तो इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन रखे गए कि आपको टाइम से जो घर है वो मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप उसका कंप्लेन कीजिए, या तो आपको रिफंड मिल सकता है या फिर आपको वहां पर कंपनसेशन भी अलॉट हो सकता है। दूसरी चीज बात करते हैं मिसकंडक्ट्स के बारे में या किसी हिंड्रेंस के बारे में। मान लीजिए आपका डिसाइड हुआ है कि आपकी फ्लोरिंग इस तरह से लगे होंगे या बिजली की फिटिंग्स, लाइट की फिटिंग्स इस तरह से मिलने चाहिए थे आपको, और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वहां पर आपको ऐसे फिटिंग्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर उनकी क्वालिटी भी डिफरेंस है, अगर क्वालिटी का भी वहां पर डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और रेरा एक्ट में वहां पर जा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि वहां पर किसी तरह का बिल्डर के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह होता है दोस्तों कि आपको कुछ और चीजें ऑफर की गई हैं, वो जो सेम प्रोजेक्ट बाजू में बन रहा था या बाजू में जो यूनिट बन रहा था उसमें कुछ और चीजें सेम प्राइस में ऑफर की गई हैं। डिफरेंस है आपके घरों में, या फिर जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर नहीं बना है, डिफरेंस आ गए हैं प्रोजेक्ट्स में, तो ऐसे केसेस में भी आप रेरा एक्ट के अंतर्गत जाकर वहां पर उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर रेरा एक्ट में जो बिल्डर है वो आपको कंपनसेशन विद इन 45 डेज पे नहीं करता है, अगर कोई कंपनसेशन अलॉट हुआ है और वो 45 डेज में पे नहीं हो रहा है, तो इसके बाद भी आपको वहां पर रेरा एक्ट में जाके दोबारा कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनसेशन अमाउंट वहां पर पे नहीं हुआ है। दोस्तों, तीसरी बात करते हैं हम रिफंड के बारे में। अगर रिफंड का अमाउंट नहीं दिया गया है आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो वहां पर भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है या प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया है और उसके बाद आपको अमाउंट रिफंड होना था और उसमें भी वो आनाकानी कर रहा है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के भीतर आपको रिफंड नहीं कर रहा है, तो यहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रोजेक्ट में किसी तरह के मेजर चेंजेस आए हुए हैं और उसके प्लान को उसने वहां से सैंक्शन कराया, अथॉरिटी से सैंक्शन कराया, बट जो बेनिफिशियरीज थे या जिनको वो प्रोजेक्ट मिलने वाले थे, जिनको अलॉटमेंट किया था, जिनसे उन्होंने पैसा लिया था उन प्रोजेक्ट को देने के लिए, और उनको उस मेजर चेंजेस के बारे में अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता है और उसके बिना उनको सौंपने की कोशिश करता है, तो इस तरह का कंप्लेंट भी लेके आप रेरा एक्ट के अंतर्गत जा सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत आप कहां पर कंप्लेन कर सकते हैं और किन किन मैटर्स को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।